जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। चलिए आज चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, जिसका नाम है पवन। पवन मीन्स हवा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, ये जानते हैं आप लोग कि ये प्रैक्टिस सेट है। क्या है? प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वो है, व्यापारिक हवाएं किन अक्षांशों से किन अक्षांशों की ओर बहती हैं? तो हम कहेंगे भैया ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है, अश अक्षांशों से विषुवत रेखा की ओर बहती है, ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती हैं? तो कहेंगे भैया व्यापारिक पवनें कहलाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है व्यापारिक हवाएं क्या होती हैं? तो कहेंगे भैया नियमित और स्थिर होती हैं। नेक्स्ट है, कह रहा है पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन क्या कहलाती है? तो भैया कहेंगे सनातनी पवन कहलाएगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है उपोष्ण उच्च दाब से विषुवत रेखीय निम्न दाब की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती हैं? तो कहेंगे भैया व्यापारिक पवनें कहलाती हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? तो कहेंगे भैया उपोष्ण उच्च दाब से होकर चलती हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। गरजती चालसा, प्रचंड पचासा एवं चीखता साठा क्या है? तो क्या है भैया? तो कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है दहाड़ता चालिसा क्या है? तो कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध में 40 अक्षांश के पास चलने वाली तेज हवा ही क्या होती है? दहाड़ता चालिसा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भयंकर पचासा क्या है? तो भयंकर पचासा क्या होता है भैया? तो कहेंगे हम 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? भयंकर पचासा कहते हैं। भयंकर पचासा पवन का नाम है। चलिए चलते हैं। फिर कह रहा है चीखता साठा क्या है? तो चीखता साठा भैया कहेंगे 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के निकट वाले पवन को क्या कहते हैं? हम चीखता साठा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया हमारा, मानसून शब्द का तात्पर्य क्या होता है? तो हवाओं के रुख के बदलने को ही हम क्या कहते हैं? मानसून कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? तो कहेंगे भैया गर्मी का तापमान कम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली हवा या उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है? तो आल्प्स पर्वत है तो कहेंगे भैया फान। ठीक है, आल्प्स पर्वत के ऊपर जो बहती हवा होती है उसे हम फान कहते हैं। अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में उरुग्वे की ओर से प्रचंड वेग से चलने वाली हवा क्या कहलाती है? तो कहेंगे भैया पैम्पीरा कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतीय क्षेत्रों से उतरने वाली गर्म शुष्क एवं धूल भरी स्थानीय हवा निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो कहेंगे भैया नॉर्वेस्टर के नाम से जानी जाएगी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर नेक्स्ट देखेंगे भैया। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पश्चिमी तट से पूर्वी तट से प्रारंभ होकर रॉकी पर्वत को पार करके उसके नीचे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा किस नाम से जानी जाती है? तो कहेंगे भैया चिनूक, है ना। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की बात करें तो चिनूक पट्टी लगाते चलो भैया। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो खामसिन भैया मिस्र का है, ये सुमेलित है। सिराको इटली का है, ये भी सही है। चिनूक अभी मैंने आपको बताया था कि चिनूक जो है ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का है, मतलब ये भी सही है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है? तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो बी सुमेलित नहीं है। ठीक है, चिनूक कहाँ की हवा है? तो कहेंगे भैया संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के स्थानीय हवा है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है हमारा, यूरोप में जूरा पर्वत से जिनेवा झील की, जूरा से याद रखना भैया, की तरफ रात्रि में चलने वाली शीतल एवं शुष्क पवन को किस नाम से जाना जाता है? तो जूरा से समझेंगे जोरान। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर उतरने वाली हवा को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा में क्या कहा जाता है? तो कहेंगे भैया चिनूक कहा जाता है। निम्न में से कौन ठंडी स्थानीय हवा नहीं है? तो कौन भैया? तो कहेंगे भैया लिपजार्ड हमारी ठंडी स्थानीय हवा नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से ठंडी स्थानीय हवा है
तो इसमें देखो मिस्ट्रल भी है, क्योंकि यहाँ पे पोला नहीं है तो मतलब ये सारी हवा थे ठंडी। बोरा भी है, पैम्पीरो भी है, तो कहेंगे भैया रिक्त सभी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न लिखित में से कौन सी वायु स्विट्जरलैंड में उत्तरी अल्प्स के विमुख ढाल पर बहती है, तो कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर ए फॉन। ठीक है, अल्प्स की बात कर दिया तो फॉन लगा दो भैया। चिनूक है एक क्या है, तो स्थानीय हवा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो फॉन आल्प्स पर्वत पर ये सुमेलित है। बोरा तो ये हमारा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सुमेलित नहीं है। अगर बोरा की बात करेगा तो भैया ये योगस बिलिया कहा जाता है। ठीक है, यूगोस्लाविया बोलते हैं। ठीक है, यूगोस्लाविया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सुमेलित कीजिए, तो चिनूक कहाँ का है भैया, तो कहेंगे चिनूक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का है। ठीक है, सिराको कहाँ का है, तो कहेंगे भैया सिराको हमारा, तो भैया सिराको जो है वो इटली का है। ब्रिक फीडर हमारा ऑस्ट्रेलिया का है और मिस्ट्रल हमारा फ्रांस का है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा भैया, सही होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया निम्नलिखित में से कौन से स्थानीय पवन इटली में रक्त की वर्षा लाती है, तो कौन सी लाती है भैया, तो कहेंगे सिराको, ऑप्शन नंबर सी हमारा होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन हवा बोल दिया मैंने हिम पक्षी के नाम से जानी जाती है, तो हिम पक्षी के नाम से चिनूक को जाना जाता है भैया। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु भी कहा जाता है, तो कहेंगे भैया हरमट्टन को। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन अफ्रीका में गिनी तट के लोगों को आर्द्र मौसम से राहत पहुंचाती है, तो कहेंगे भैया हरमट्टन। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म स्थानीय पवन कैलिफोर्निया में फल के बगीचों को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है, तो कहेंगे भैया संताना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन मध्य यूरोप के पर्वतीय क्षेत्र से यूगोस्लाविया एवं एड्रियाटिक तट की ओर प्रवाहित होती है, तो कहेंगे भैया बोरा। अभी वहाँ पे ऑप्शन दिया था ना यूगोस्लाविया का। ठीक है, तो बोरा। नेक्स्ट देखेंगे पछुआ हवाएं वे हवाएं हैं जो बहती हैं, तो क्या कहती हैं, देखेंगे भैया भूमध्य रेखा के 30-60 उत्तर दक्षिण अक्षांश रेखाओं के मध्य जो बहती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं भैया, पछुआ हवाएं कहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है समुद्र समीर बहती है, तो कहेंगे भैया दिन के समय बहती है। ठीक है, निम्नलिखित क्वेश्चन देखेंगे फिर से भैया। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थानीय पवन है जो साइबेरिया से बाहर की ओर प्रवाहित होती रहती है, तो कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर सी मिस्ट्रल। ये भैया डी है यहाँ पर लिपजार्ड, मिस्ट्रल नहीं होगा भैया। ठीक है, तो मिस्ट्रल को हटा दो, यहाँ पर क्या होगा लिपजार्ड। नेक्स्ट देखते हैं 35 कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चूज करिए, तो भैया बिली बिली। तो देखेंगे भैया ये हमारा कहाँ जाएगा, बिली बिली, तो कहेंगे भैया ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नेक्स्ट है हरिकेन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। टाइफून है भैया चीन और बोग्यो बचा, तो कहेंगे भैया फिलीपींस। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हरमट्टन उड़ती है, तो कैसे उड़ती है, तो कहेंगे भैया पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी पवनें गर्म धूल से लदी होती हैं तथा सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहती हैं, तो कहेंगे भैया सिराको। क्या बोलेंगे भैया, सिराको। नेक्स्ट देखेंगे करा डोलड्रम क्या है, तो कहेंगे भैया उष्णकटिबंधीय पवन पट्टी है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप से किसके कारण आकर्षित होती हैं, तो कहेंगे भैया उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव से, नहीं भूमध्य रेखा पर चक्रवात के बहने से, नहीं उत्तर पश्चिम भारत में कम वायुदाब के होने से, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिराको एक नाम किस अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है, तो कहेंगे भैया एक स्थानीय पवन के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिणी गोलार्ध में पवन का अपनी बाईं ओर विक्षेपित होने का कारण है, तो कहेंगे भैया पृथ्वी का घूर्णन। नेक्स्ट देखते हैं। करा है
निम्नलिखित में से कौन सी एक शीत स्थानीय पवन है? तो कहेंगे भैया मिस्ट्रल हमारा क्या है, एक कोल्ड लोकल विंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एड्रियाटिक समुद्र के तट पूर्वी तट के क्षेत्र में पर्वत से नीचे आने वाली ठंडी हवा को क्या कहते हैं? शुष्क हवा को क्या कहा जाता है? तो कहेंगे भैया बोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो 44 क्वेश्चन है भैया, सुमेलित करना है। तो बेल्ट ऑफ कॉम क्या होता है भैया, कहाँ से है? तो कहेंगे भैया कोल्ड ड्रम से है। कहाँ से है? कोल्ड ड्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी इसी में कह रहा है डिफ्लेक्टिंग फोर्स कैरियोलिस होता है। ठीक भैया, रोरिंग फोर्टिस जो है बेटा वो क्या है, वेस्टर्लीज है। हर्मिटन डॉक्टर विंड कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, देखना है। पहले का क्या है, पहले का तीसरा है, तो पहले का तीसरा कहाँ है, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है सुमेलित कीजिए चक्रवात। चक्रवात कहाँ का है भैया? तो कहेंगे हिंद महासागर का है। हिरिकेन तो कहेंगे भैया पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का है। टाइफून तो कहेंगे भैया चीन का है। बिलीबिली भैया मिस्टेक हो रहा है कुछ, एक मिनट लास्ट का क्वेश्चन मिस्टेक हो रहा है भैया। चक्रवात हमारा हिंद महासागर, चक्रवात हिंद महासागर। हिरिकेन जो है वो है हमारा अटलांटिक महासागर का। टाइफून हमारा कहाँ का है? तो कहेंगे भैया चीन का है। और बिलीबिली पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, उसके लिए क्षमा। तो क्वेश्चन हमारा कौन सा होगा, पहला जो है चौथा है, तो पहला हमारा तीसरा है, तो पहला तीसरा है। और बी हमारा कौन सा है, तो बी हमारा 4 है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।